अगर आपने हमारा पहला कोई भी वीडियो मिस किया है तो नीचे लिंक में जाकर आप हमारा 3 वीडियो जो इस चैप्टर का पहले ही बन चुका है, जो पहला हमारा वीडियो था वो था सम ऑफ जीरोस, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट पे। दूसरा हमारा वीडियो था क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे और थर्ड वीडियो हमारा था डिवीजन एल्गोरिथम पे। लास्ट वीडियो जो आज आपके सामने है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जो कि इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बहुत इग्नोर्ड है, जिसको बहुत सारे टीचर्स ध्यान नहीं देंगे या फिर क्लास में भी डिस्कस नहीं किया जाता है, पर इसको भी हम देखेंगे ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल को। तो चलिए शुरू करते हैं कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या। सबसे पहला ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का आइडिया आपको क्लास 7, 8, 9 से मिलता ही जा रहा है कि ग्राफ होता क्या है। तो पहले ग्राफ नॉर्मली आपका एक कार्टेशियन प्लेन पे रहता है जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 एक्सिस होता है आपका x, x डैश, y और y डैश। करना आपको क्या है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स में, कोई भी पॉलिनोमियल गिवन रहेगा, चाहे लीनियर, चाहे क्वाड्रेटिक, चाहे क्यूबिक। करना आपको क्या है कि आपको पहचानना है कि उसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। जीरोस कहां कहां कट करेगा, कौन हो सकता है कुछ सिर्फ ग्राफ को देखकर हम कैसे पहचाने कि वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है या क्यूबिक का ग्राफ है। तो सारे चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट से पहला एनसीईआरटी में जो हमारा पहला एक्सरसाइज गिवन है 2.1, उसमें हमारा क्वेश्चन सिर्फ बेसिक दिया हुआ है कि ग्राफ देख के बताइए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का किसी भी ग्राफ का, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने का किसी भी ग्राफ का कि कितने उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस है, तो जितनी दफा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी दफा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल का एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये आपका एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इस ग्राफ में हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 x एक्सिस पे 4 दफा कट हुआ है। x एक्सिस पे कितना दफा कट हुआ है? 4 दफा। तो हम बोल सकते हैं इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 4 जीरोस। कितना जीरो एक्सिस्ट करेगा? 4 जीरोस, ठीक है। और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कुछ ग्राफ के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ ग्राफ है आपके पास यहाँ पर, और बस देख के बताना है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है। फिर से पहले ही डिस्कस किया कि नंबर ऑफ जीरोस किसी भी ग्राफ का कितना है, वो पता लगाने के लिए हम एक्स एक्सिस को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कितनी जगह पे उसको कट कर रहा है। पहले ग्राफ में हम देख सकते हैं ये जो हमारा ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ कहीं भी कट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें हमारा नो जीरोस होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, मतलब ये ऐसा इक्वेशन है जिसका नो रियल रूट्स है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दूसरे ग्राफ में हमारा हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस को ये 2 जगह कट कर रहा है। कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह। या हम बोल सकते हैं ये मेरा ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका 2 जीरोस होगा, और पहले ही डिस्कस हुआ है 2 जीरोस कौन से पॉलिनोमियल का होता था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम देखेंगे कि यहां पे मेरा बस एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपको बताया गया है कि एक जीरो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है, पर ये मेरा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक ही। क्यों मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आगे हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल्स में। थर्ड, इसमें हम देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह कट किया। 3 जीरोस कौन से पॉलिनोमियल का होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल का। मतलब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। और लास्ट ग्राफ जो हमारा है, हम देख सकते हैं कि x एक्सिस को वो कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह। y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है कि y एक्सिस को इतना इग्नोर क्यों मारा जा रहा है, मतलब y एक्सिस किया क्या कि हम लोग उसको इतना इग्नोर कर रहे हैं। तो उस पे भी आते हैं। पहले इसका 1 जीरो है, मतलब ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है।
अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता ये है कि हम y एक्सिस को क्यों नहीं देखेंगे, हम हर जगह x एक्सिस को क्यों देख रहे हैं। यहाँ भी y एक्सिस को कट कर रहा था, ठीक है, यहाँ भी y एक्सिस को कट कर रहा था, यहाँ भी y एक्सिस को कट कर रहा था, पर हम सिर्फ x एक्सिस को ही क्यों देखते हैं, y एक्सिस को क्यों नहीं देखते हैं। तो उसका रीजन है आपका कि ग्राफ में दो एक्सिस होता है, x और y, ग्राफ में हमारा दो एक्सिस होता है। और आपको पता है हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं px इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल ले लिया फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया x स्क्वायर माइनस 4। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो मेरा ग्राफ गिवन है, ये जो मेरा ग्राफ गिवन है, ये x स्क्वायर माइनस 4 है, हम इसको y से इक्वेट करेंगे, हम इसको किससे इक्वेट करेंगे, y से, क्योंकि हमको ग्राफ में दो एक्सिस है, x है और y है, तो हम इसे y से इक्वेट करेंगे। अब सवाल मेरा आंसर अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि हम x ही को क्यों देखते हैं, हम y को क्यों नहीं देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि इसको हम जब जीरो करते हैं तभी मेरा जीरो निकलता है। पूरे इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को जब हम जीरो से इक्वेट करते हैं तभी मेरा नंबर ऑफ जीरोस हमको पता चलता है। अब मेरा y ही है x स्क्वायर माइनस 4 और इस x स्क्वायर माइनस 4 को हमको जीरो लाना है। एक तरीके से देखा जाए तो हमको y को जीरो लाना है, हमको किसको जीरो लाना है, y को जीरो। और आपको पता होगा कि y जीरो सिर्फ कौन से एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, x एक्सिस पे, इसलिए y को हमको जीरो लाना है, इसलिए हम सिर्फ x एक्सिस पे ध्यान देते हैं, y एक्सिस से हमको कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो हमको डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का कुछ प्रॉपर्टीज कुछ ऐसा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या होता है, याद होगा आप लोग को पहले डिस्कस किया, y से अब डिनोट कर रहे हैं, हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर x का टर्म 2 रहता था, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2 होता था, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होगा, हमेशा क्या होगा, पैराबोला। अब पैराबोला क्या है, पैराबोला से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। पैराबोला हम इस टाइप के शेप को बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला भी हमारा दो तरह का होता है, एक होता है अपवर्ड्स पैराबोला, एक होता है डाउनवर्ड्स पैराबोला। अपवर्ड्स कब बनेगा, डाउनवर्ड्स कब बनेगा, सवाल ये भी उठता है। ये जो हमारा है ये हमारा अपवर्ड्स पैराबोला है, ये हमारा अपवर्ड्स पैराबोला है, ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है कि ऐसा अगर मेरा ग्राफ बनता है तो हम इसको अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे, ऐसा मेरा ग्राफ बनता है तो इसको हम डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। अगर ध्यान नहीं आ रहा देखिए u बन रहा है, u से अपवर्ड, ये नीचे जा रहा है डाउन तो डाउनवर्ड, ठीक है। अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कैसा रहेगा, पैराबोला, चाहे अपवर्ड रहे चाहे डाउनवर्ड रहे। अब कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा और कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो इस चीज को ध्यान रखने वाला बात यह है कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का a ग्रेटर देन 0 होता है उसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। और जिसका a लेस देन 0 होता है उसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 है तो ये मेरा अपवर्ड पैराबोला का एग्जांपल, आप उसको ग्राफ में बना सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ये मेरा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे मेरा a पॉजिटिव हुआ और कैसे मेरा a नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे a मेरा क्या है, a किसके साथ रहता है, x स्क्वायर के साथ। x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा वो बनेगा अपवर्ड पैराबोला कुछ इस तरीके का, कुछ एक ये पॉइंट पे कट करेगा, कुछ ये पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। सेकंड जो मेरा रहेगा डाउनवर्ड पैराबोला, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा माइनस है, कहने का मतलब a मेरा क्या हो गया -1, मतलब इसका जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला। क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो ये भी दो जगह इसको कट करेगा, ये भी इसको दो जगह कट करेगा, ठीक है। इतना अंडरस्टूड हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो मेरा बनेगा वो अपवर्ड्स पैराबोला या डाउनवर्ड्स पैराबोला रहेगा। फिर भी कंफ्यूज आदमी हो सकता है कि
ये हमारा ये भी हमारा पैराबोला है, पर ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो ये भी मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी मेरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। पर चूंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई रूट्स नहीं है, इसका नो जीरोस है, इसका जीरोस एक भी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो शायद 4th चैप्टर है हमारा क्लास 10 का, उसमें जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो जिसमें हमारा d ग्रेटर देन 0 आता है, जिसमें हमारा d ग्रेटर देन 0 आता है, उसका हमारा 2 जीरोस होता है, ठीक है। जिसमें हमारा d इक्वल टू 0 आता है, उसमें हमारा रूट्स जो रहेगा वो 2 रहेगा। कहने का मतलब इसमें हमारा हो जाएगा 2 अनइक्वल रूट्स, जिसमें d हमारा 0 होगा वो हमारा हो जाएगा 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। और जिसमें हमारा d लेस देन 0 बोलिए या नेगेटिव बोलिए, इसमें हमारा हो जाएगा नो रियल रूट्स, d जहां पे हमारा लेस देन 0 हो गया। कहने का मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये a है, मान लीजिए ये अल्फा है और ये बीटा है, क्योंकि 2 जीरोस होता है, तो जहां पे मेरा 2 अलग अलग रूट्स आया, मतलब कि इस इक्वेशन का d जो था वो ग्रेटर देन 0 था। d क्या है नहीं है ध्यान मत दीजिए, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, क्योंकि आप लोग को नहीं समझ में आना चाहिए, समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि d हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, वो भी है ही नहीं चैप्टर में। बस समझिए कि d जिसका ग्रेटर देन 0 होता था उसका 2 अनइक्वल रूट्स होता है, d जिसका 0 होता है उसका 2 इक्वल रूट्स होता है, जिसका ये एग्जांपल ये है। कहने का मतलब जिस ग्राफ में एक जगह पे कट करेगा, कितने जगह पे कट करेगा, एक जगह पे, वही मेरा 2 इक्वल जीरोस होगा, वही मेरा क्या होगा 2 इक्वल जीरोस, और उसमें मेरा d इक्वल टू 0 है। और जहां पे मेरा d लेस देन 0 होगा वो मेरा नो रियल रूट्स है, या फिर उसका एग्जांपल मेरा ये है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ्स मेरे ख्याल से क्लियर होगा। क्वेश्चन हाई लेवल का ये भी आ सकता है कि कोफिशिएंट्स बताइए, कि कोफिशिएंट का साइन, a का साइन, b का साइन, c का साइन क्या है। उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आर.डी. शर्मा, ना आर.एस. अग्रवाल, ना एनसीईआरटी ने इतना डिटेल में डिस्कस किया है। एक चीज और है बस पॉलिनोमियल्स, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में, जो भी है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले भी डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से देख रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म आप लोग को पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका जीरोस भी 3 होगा। 3 होगा मतलब इसका ग्राफ हमेशा एक कर्व बनता है, इसका ग्राफ हमेशा एक कर्व बनता है, और वो कर्व आपका कुछ इस तरीके का 1 0 2 0 3 0, y एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्लियर हुआ कि पैराबोला होता है, अपवर्ड्स पैराबोला कब होगा, डाउनवर्ड्स पैराबोला कब होगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ कि जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है उसमें मेरा नो जीरोस होगा, जिसमें एक जगह कट कर रहा है उसमें मेरा 2 इक्वल रूट्स होगा। 2 इक्वल रूट्स कहने का मतलब हो गया कि दोनों जीरोस मेरा इक्वल होगा, दोनों जीरोस मेरा इक्वल होगा। एक एग्जांपल इसका देख ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल x² - 6x + 9, x² - 6x + 9। अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x² - 3x - 3x + 9, तो हो जाएगा x कॉमन निकाला, x - 3 - 3 कॉमन निकाला, x - 3, तो x - 3 और x - 3, तो निकला ना इसका जीरोस x 3 मतलब दोनों वैल्यूज x का क्या है 3 है, तो इसलिए इसका जीरो सिर्फ एक शो हो रहा है, इसका जीरो सिर्फ एक शो हो रहा है, और हम लोग बोल सकते हैं इसका d 0 है, और किसी इक्वेशन का कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कहने का मतलब उसका कोई जीरोस नहीं होगा, तो वो मेरा हो जाएगा नो रियल रूट्स। तो ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए लगता है कि इतना इनफ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आई थिंक ट्रिगो हमारा स्टार्ट होगा। तब तक के लिए गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना क्लासेस। थैंक यू।